हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी तक हमने जो हमारा जो F1 और F2 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। हमने उसके जो सारे यूनिट है, उसका जो टॉपिक है, उस सब के बारे में चर्चा कर लिया। अब जो हम अभी हमारा जो क्लास चल रहा है वो F3 का चल रहा है। F3 में हमने जो है हमारा यूनिट 1 का सारा जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 का भी पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। और यूनिट 3 का जो है जो हमारा जो है ना, सो हमारा जो है पॉइंट जो हमारे जितने भी थे वो कंप्लीट हो चुका है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है ना, वो और उससे एक पहले वाला पॉइंट का जो एक टॉपिक है ना वो बचा हुआ है। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके पॉइंट को जो बचा हुआ है उसके बारे में, जो हमारा है गतिविधियों का क्या महत्व है, इसकी क्या विषय, गतिविधियों का जो महत्व जो है ना, जो किस किस जो हमारे एरियाज में है उसके बारे में। और हमारा जो बच्चों का जो गणित पूर्व प्राथमिक विद्यालय से जो गणितीय कौशल होता है बच्चों में, जो यानी विद्यालय आने से पहले बच्चों में गणितीय कौशल होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम जो चलिए इसका जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है उसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा कर लिया है। और उसका एक टॉपिक बचा हुआ है जो इसकी गतिविधियों के महत्व की, जो हमारा जो आयोजन की गतिविधियों के आयोजन का या खेल के आयोजन का महत्व क्या क्या है। तो उनकी जो एरियाज़ हैं, विभिन्न एरियाज़ में उनकी जो महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अगले जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारा देखिए इसमें क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में खेल एवं गतिविधियों के आयोजन का महत्व। तो पहला जो हमारा इसमें महत्व है, शारीरिक विकास के क्षेत्र में महत्व, यानी खेल एवं आयोजन का जो हमारा महत्व है वो हमारा जो शारीरिक विकास में जो है सो कैसे हमारा खेल और गतिविधियों का आयोजन जो है सो अपना भूमिका अदा करता है। तो शारीरिक विकास के क्षेत्र में महत्व, तो बालक के विभिन्न शारीरिक अंगों का विकास तथा इन अंगों से संबंधित विभिन्न कौशलों का विकास खेल पर ही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आधारित होता है। बालक कि जितने भी क्रियात्मक खेल खेलता है, क्रियात्मक जो अपने हाथ पांव चलाने वाला गेम हो, ज़्यादा मतलब जो शारीरिक ज़्यादा प्रयास लगे, क्रियात्मक, उससे क्रियात्मक खेल कहते हैं। क्रियात्मक खेल खेलता हो उनसे उसके शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है, तो उसकी मांसपेशियां का भी विकास होता है। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, बालक विभिन्न शारीरिक अंगों का विकास तथा इन अंगों से जो संबंधित विभिन्न कौशल होते हैं। जो अंग आपका अंग क्या क्या करता है, हाथ हमारा क्या करता है, लिखता है, खाना खाते हैं हाथ से, जो हम बहुत सारे चीज़ है जो हम अपने हाथों से करते हैं। तो इसका क्या, इसका ये कौशल हुआ कार्य करने का। मुँह क्या, मुँह खाना खाते हैं, हम बोल रहे हैं, तो हमारा क्या ये सब जो हमारा कौशल है, हमारे जो अनेक अंगों का जो कौशल है, ये हमारा उसका क्या होता है, इन अंगों से संबंधित विभिन्न कौशलों का विकास खेल पर ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आधारित हो, चाहे वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो गेम पर ही आधारित होता है। और बालक के जितने भी क्रियात्मक खेल खेलता है, क्रियात्मक जैसे मैंने बताया जिसमें फिजिकल हेल्प लगे, यानी शारीरिक जो जिसमें फोर्स लगे, जिसमें आप सभी तरह, जैसे मान के चलिए एज ए एग्जाम्पल लीजिए क्रिकेट को, कबड्डी को, तो इससे क्या हो, इसमें हमारा पूरा जो क्रियात्मक गेम हुआ ना, इसमें हमारा फुल बॉडी लगता है, हमारा हाथ पाँव सभी लगते हैं, जैसे दौड़ना हुआ, कूदना हुआ, सीढ़ी पे चलना हुआ, तो ये सब क्या हमारा जो क्रियात्मक गेम एक टाइप से हो गया, जिसमें शरीर का जो पूरा फोर्स है, शारीरिक क्रिया करता है। तो ये क्या क्रियात्मक गेम हुआ है। तो इनसे ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का जो विकास होता है, मांसपेशियों का विकास होता है। जो आदमी खेलता है ना गेम, वो फिट रहता है, वो कभी आप उससे मोटा नहीं देखिएगा। अब वो गेम छोड़ दिया होगा तो अलग बात है, लेकिन अगर वो गेम खेल रहा है ना तो फिट रहता है, वो कभी एकदम मोटा नहीं रहता है। जो है उसका जो विकास धीमी गति से नहीं होता है, उसकी विकास अच्छी तरह से होता है। लेकिन उसमें भी कौन सा खेल, क्रियात्मक गेम होना चाहिए, जिससे उसका शारीरिक विकास अच्छी तरह से हो। और इसमें भी हमारे देखिए गेम में भी जो है ना सो दो तरह के गेम होते हैं जो हमारे बाल्यावस्था में बटा हुआ है। पहले देखिए हमने बाल्यावस्था के बारे में पढ़ लिया। जो बाल्यावस्था जो हमारा, उसमें दो टाइप है, पूर्व बाल्यावस्था और हमारा उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था के जो बच्चे हैं ना, उनमें अलग अलग गेम होता है। क्या सब उनमें होता है, दौड़ना होता है, चलना होता है, कूदना होता है, सीढ़ी पे चलना, चढ़ना उतरना होता है। तो उन सब के लिए जो बच्चों के लिए जो लायक गेम है वो होता है। और उससे थोड़ा बड़े होते हैं यानी उत्तर बाल्यावस्था में आते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, जितने भी बड़े वाले गेम है ना, तो उनमें अगर आप बच्चे को 3 साल 4 साल वाले बच्चों को क्रिकेट खेलेगा, नहीं खेल पाएगा, और कबड्डी नहीं खेल पाएगा। इसमें क्या बच्चों के लिए एक तरह से आप मान सकते हो जो गेम जो है सुनो बटा हुआ गेम है। क्या है, बटा हुआ गेम है। उसमें जो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे क्या करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। और फिर उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे और बड़े हो जाते हैं तो क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, जो उनके लिए जो सूटेबल हो वो गेम खेलते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। मान के चलिए आप लूडो, कोई जो हमारा 4 साल का बच्चा खेल सकता है,
जो हमारा कैरम है वो 4-5 साल का बच्चा नहीं खेल सकता, वो जो से वैसे ऐसे करके छीट छाट देगा गोटियों को। तो ये क्या हुआ, खेल भी जो है सो बच्चों के जो है ना उनके मन पर आधारित होती है, उनकी रुचि पर आधारित होती है। जो उन्हें अच्छा लगता है वो गेम खेलते हैं, और जो नहीं अच्छा लगता है उसे वैसे ही छोड़ के वो चले जाते हैं। तो क्या शारीरिक विकास के क्षेत्र में महत्व हमने समझ लिया। अब दूसरा हमारा है मानसिक विकास के क्षेत्र में महत्व। तो बालकों के खेल शारीरिक भी हो सकते हैं और मानसिक भी हो सकते हैं। गेम कितने प्रकार के होते हैं, शारीरिक भी और मानसिक। गेम के प्रकार जो हमने पढ़ लिया, इससे पहले हमारा जो इससे पहले वाला टॉपिक था दूसरे पेपर में, उस पर हमने गेम को जो अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया, इसकी विशेषता होती है और इसकी जो कितने प्रकार हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अभी जो हमारे इसकी जो गतिविधियों और खेल दोनों को जो हमारा दोनों को मिला के जो उसका जो महत्व की विशेषता आप समझ लीजिए, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मानसिक विकास क्षेत्र का महत्व में बालकों के खेल शारीरिक भी हो सकते हैं और मानसिक भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के खेल बालकों को प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, चिंतन, तर्क यानी स्मृति, बुद्धि आदि मानसिक योग्यताओं के विकास में सहायक होते हैं। क्या शारीरिक गेम भी हो सकते हैं, मानसिक गेम। शारीरिक गेम में आप लीजिए क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, ये हो गया। उसके बाद आप लूडो ले लीजिए, पजल ले लीजिए और पहेलियाँ समझाने वाले क्वेश्चन को जो है वो ले लीजिए, और ताश ले लीजिए। ये भी हमारा क्या मानसिक चिंतन, जिसमें हमारा माइंड लगता है। जिसमें माइंड लगता है तो मानसिक चिंतन हुआ। शारीरिक चिंतन किसमें हुआ, तो क्रिकेट में हुआ, कबड्डी में हुआ। और बहुत से ऐसे गेम हैं जिसमें हमारा शारीरिक लगता है और एक गेम में मानसिक लगता है। तो हमारा जो मानसिक गेम से क्या होता है, किस किस का हमारा विकास होता है, जो कल्पना चिंतन का, तर्क का, स्मृति का, यादें का, बुद्धि का और मानसिक योग्यता जो है ना, हमारा जो मेंटलिटी तेज जो होती है। सो मानसिक जो हम मानसिक गेम से जितना माइंड लगता है, मेंटलिटी वाला गेम विकास में सहायक होते हैं। इसके बाद थर्ड है हमारा संवेगात्मक विकास के क्षेत्र में महत्व। संवेगात्मक इमोशंस क्षेत्र में हमारा कैसे विकास होता है, देखिए विभिन्न प्रकार के खेलों में बालक को अपने विभिन्न संवेगों को अनुभव करने का अवसर प्राप्त होता है। विभिन्न संवेग जो होते हैं, हमारे इमोशन जो होते हैं, सभी बच्चे में अलग प्रकार के होते हैं। अलग प्रकार को क्या होता है, अनुभव करता है उसके बीच में रह के, और वो दूसरे बालकों या बड़े लोगों की अभिवृत्तियों को देखकर अनुकरण के आधार पर संवेगों का प्रकाशन करना सीखता है, तो साथ ही साथ संवेगात्मक नियंत्रण करना भी सीखता है। देखिए यहाँ पे संवेगात्मक विकास किस तरह का होता है, तो देखिए बच्चे जाते हैं तो वो एक दूसरे का अनुभव करते हैं, एक दूसरे के जो उनका जो अनुभव का जो संवेगात्मक अनुभव होता है उसे सीखते हैं। अगर मान के चलिए कोई बच्चा बैट लेके खेल रहा है, ग्रुप में है बच्चा, बड़े बड़े लड़के खेल रहा है, वहाँ पे एक छोटा बच्चा आता है, बड़े बच्चों को खेलते देखता है, वो देख रहा है बैट से लग रहा है, वो फिर विकेट में लग रहा है तो आउट हो जाता है, तो मतलब आउट होकर दूसरे को बैट दे देता है। तो वहीं पे एक बच्चा आता है, वो भी जीत करने लगता है बैट देने के लिए, तो वो भी गेम खेलता है, लेकिन अगर उसके विकेट में लग जाती तो समझ जाता है वो आउट हो चुका है, वो दे देता है। तो क्यों हो जाता है, उसका जो इमोशन वो देख लेता है, वो सबके चारों ओर देखता है, जो सब आउट होके विकेट में बॉल जो है सो आके वहाँ पे 3 गो जो लकड़ी का जो जिसका वो लग रहा है, यानी वहाँ पे आउट माना जा रहा है, और आउट होके वो क्या बैट दूसरे को देता है जो मैं आउट हो गया। तो यहीं पे बच्चे करते हैं। ऐसे में ऐसे बच्चे होते हैं जो छोटे ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता, तो वो जीत करने लगते हैं, मुझे और खेलना है। लेकिन उससे बड़े वाले बच्चे देखते हैं, सीखते हैं, तो वो बैट दे देते हैं। आपने जो है ऑब्जर्व भी किया होगा या कहीं पे देखा भी होगा, छोटे बच्चे आते हैं, जीत करने लगते हैं, मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है, उनको खिलाने दिया जाता है, तो छोटे बच्चे जीत करने लगते हैं और बड़े बच्चे जो है सो आउट होकर दे देते हैं। तो क्या होता है, इनको जो इमोशन और जो फीलिंग है ना, उसका विकास होने लगता है। तो यही है संवेगात्मक विकास क्षेत्र में। पहले विभिन्न समय उन लोग दूसरे को से देख कर अनुभव करते हैं, दूसरे अपने बड़े लोगों को जो है जो उनकी अभिव्यक्तियाँ जो इमोशन है वो देख के सीखते हैं। अगर उनका टीम हार जाता है ना, अगर कोई बच्चा उस टीम में हो तो वो उदास होता है, वो देख के खुशी तो नहीं होता है, लेकिन दूसरे लोग को देखता है उदास है तो उदास हो जाता है। अगर जीतता है तो खुशी की लहर आती है। अगर बच्चा मान के चलिए वो देख रहा है तो खुश तो नहीं हो सकता, वो क्या देख के दुखी होगा ना, यानी वो सीख रहा है देख कर ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें संवेगात्मक विकास हुआ कि नहीं खेल में, यही है हमारा। उसके बाद चौथा है चिकित्सा विषयक मूल्य। जो हमारा चिकित्सा विषयक मूल्य है ना, उसे खेल के माध्यम से आता है। देखिए कैसे होता है, सो हम पढ़ते हैं। वातावरण के प्रभाव के कारण बच्चे में अनेक संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। वातावरण के जो प्रभाव है, हमारा बहुत सारे ऐसे एनवायरनमेंट, हर एक बच्चे का अलग अलग एनवायरनमेंट होता है। तो कुछ बच्चे का ऐसे भी एनवायरनमेंट हुआ या ऐसे कोई माहौल क्रिएट हो गया जो उसमें उनमें जो है तनाव सी एक ऐसी जो है सोच या तनाव मुक्त परेशानियां आ गई हो। इनमें से कुछ संवेगात्मक तनाव क्या है, संवेगात्मक अभिव्यक्ति, यानी
उदास होकर या बहुत सारे तरह से आप चिल्ला करके तो आप व्यक्त करते हैं कि दवा निष्कासित हो जाती है। और शेष रह गई संवेगात्मक तनाव खेल द्वारा निष्कासित हो जाती है। आपने देखा भी होगा, अगर आप परेशान हो तो आप गेम खेलते हो तो आप क्या परेशानी कम हो जाती है, आप में मन लगने लगता है। अगर आप बहुत सारे मतलब चिंता से ग्रसित हो, आप सोच रहे हो डिप्रेशन टाइप के एकदम तरह चिंतन में चले गए हो, और लेकिन आप गेम खेल लेते हो, आप गाना सुन लेते हो, तो इससे क्या है आपका फीलिंग हल्का हो जाता है। तो बच्चों में ऐसा ही होता है, अगर बच्चे उससे पढ़ाई अगर बोरिंग लगने लगती है या बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट उसके जो हमारा जो पर्यावरण में जो हमारा वातावरण उसका जो कुछ तनाव से महसूस होने लगता है तो गेम खेलने लगता है। और आधा अगर गेम खेलने आधा जो है उससे चिल्ला करके या कुछ गुस्सा करके उससे कम कर देता है इमोशन। और दूसरा जो है गेम के जो जितना भी बच्चा वो गेम खेलने लगता है तो उसके मन लगने लगता है, जिससे वो तनाव मुक्त हो जाता है। आपने भी गौर किया होगा, अगर आपको जिसमें अच्छा लग रहा हो ना, अगर आप तो थोड़ा इसमें आपको परेशानी लग रही है, आपका जो कोई मैथ का क्वेश्चन बना रहे हो आपका नहीं बन रहा था, क्या थोड़ी देर छोड़ देते हो, आप दूसरे कुछ करने लगते हो जिसमें आप मन लगने लगता है। तो उसमें क्या होता है, आपका जो तनाव रहता है वो जो आप सोचते सोचते परेशान हो जाते हो, तो फिर क्या रिलैक्स मूड करते हो उस जो आपको अच्छा लगता है वो करके। तो इसमें भी क्या है, हमारा चिकित्सा के विषय के मूड में गेम भी एक तरह का उसी प्रकार कार्य करता है। उसके बाद हमारा है सामाजिक विकास में महत्व। सामाजिक विकास में कैसे महत्व देता है, तो खेल के माध्यम से बच्चे अनेक सामाजिक मूल्यों को सीखता है, अनेक सामाजिक जो मूल्य हैं उसे सीखता है, जैसे कि सहयोग, सहानुभूति, सहनशीलता आदि सीखता है, जिनसे उसे समाज के साथ अनुरूपता स्थापित करने की सहायता मिलती है। क्या सीखता है, खेल के माध्यम से बच्चे अनेक सामाजिक मूल्य जो है ना, क्या है दूसरों की सहायता करना, दूसरों के साथ ही जो कुछ कष्ट में तो सहानुभूति प्रकट करना, उन सब का क्या जो उनका सबका हेल्प करना, और जो सबको सामने सहनशील व्यवहार करना, जो छोटे के साथ जो प्यार से व्यवहार करना, बड़ों के साथ जो आदर पूर्वक व्यवहार करना। तो उसके हमारा जो सामाजिक मूल्य है ना, सामाजिक विकास का मुख्य खेल के द्वारा ही होता है। इनके जो विकास है समाज विकास के, मान के चलिए कोई गेम खेल रहा हो, तो गेम में क्या हो, तो सभी बच्चे भी हो बड़े भी हो, मतलब जो हमारे जितने भी एक साइज के ना हो, अलग अलग प्रकार के साइज के हो। तो कोई उसी गेम में कोई किसी को भैया बोल रहा है, कोई बाबू बोल रहा है, तो ये सब क्या हो, सभी सीख रहा है। जो हाँ बड़े को आदर हो रहा है, बच्चों को क्या प्यार दे रहा है, बच्चों को खेलने दे रहे हैं, तो वो भी समझते हैं हाँ भैया 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 करके ऐसे करके सामाजिक मूल्य है। और अगर कोई चोट लग जाता है तो सब उसे सहयोग करने पहुँचते हैं, उसमें सहनशीलता व्यक्त करते हैं। तो ये सब क्या बच्चे के गेम के जरिए होता है। उसके बाद हमारा नैतिक विकास के महत्व, जो मॉरल वैल्यूज हैं उसका विकास कैसे होता है, उनके मूल्यों का। तो नैतिक मूल्यों एवं आचरण को बच्चों घर पर तथा स्कूल में भी सीखते हैं। नैतिक मूल्यों को हम कैसे सीखते हैं, घर पर और स्कूल में भी, हम परिवार में भी सीखते हैं, समाज में भी हमारा जो मॉरल वैल्यू उसके बारे में सीखते हैं। लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल होता है, फिर भी बालक को इनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खेल के माध्यम से ही मिलती है। जो सामाजिक मूल्य जो है ना उन्हें तो हम सीखते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल जो हम करते हैं वो क्या खेल के माध्यम से ही करते हैं। और जो नैतिक मूल्य है, जो हमारा मॉरल वैल्यू है, उसका जो हम उपयोग करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं, खेल के माध्यम से ही हम करते हैं। यानी इसका प्रैक्टिकल आप खेल के माध्यम से भी कर सकते हैं। नैतिकता के विकास का महत्व में जो आता है, सो हमारा जो इनका जो खेल के माध्यम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खेल के माध्यम से ही होता है। अगर बच्चे कहीं पे खेल रहे हो, किसी को चोट लग जाती है, उसे सब मलहम पट्टी करते हैं, वो रुक के करते हैं, तो उसके क्या होता है, मॉरल वैल्यू उसके प्रति जो सहानुभूति होती है वो व्यक्त करता है। वो बैठ के उसकी जो क्या कठिनाइयाँ वो सब पूछता है, तो एक तरह से उसमें सहानुभूति व्यक्त होती है। उसके बाद हमारा जो इसमें और भी आप लिख सकते हैं, जैसे रचनात्मक वृद्धि, रचनात्मक मूल्यों की वृद्धि होती है। इसमें कैसी होती है, तो अगर बच्चा खेल रहा है, अगर किसी में आपको मन लग रहा है ना, तो आप खेल को खेलने के नया तरीका खोज निकालिएगा, नया रास्ता खोज निकालिएगा उस खेल को खेलने के लिए। खेल के माध्यम से क्या होता है, रचनात्मक वैल्यू जो है उसका विकास होता है, रचनात्मक मूल्यों का। उसके बाद हमारा क्या होता है, जो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल खेल के माध्यम से ही बढ़ता है। जो अगर बच्चा कोई गेम अच्छी तरह से खेल रहा है तो उसको क्या उसमें कॉन्फिडेंस, बैट बॉल भी खेलते हो तो कोई बैटर हो बन जाता है, अपने मन में लगता है हाँ मैं बैटिंग अच्छी से कर रहा हूँ। कोई बॉलर बन जाता है, कोई फील्डर बन जाता है, जो उससे विश्वास हो जाता है मैं बॉलिंग अच्छी तरह से कर रहा हूँ, वो फील्डिंग अच्छी तरह से कर रहा है, मैं बैटिंग अच्छी तरह से कर सकता हूँ। तो इसमें क्या जो हमारे जो अंदर निहित हमारा जो इनसाइड जो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होने लगता है। ये सब हमारा खेल के माध्यम से होता है। अब चर्चा करते हैं हमारा जो लास्ट पॉइंट है, बच्चों की जो गणितीय कौशल पूर्व प्राथमिक विद्यालय में जो गणितीय कौशल होती है इस विद्यालय आने से पहले, तो कैसे होती है, चलिए देखते हैं। तो आप विद्यालय आने से पहले घर में क्या होता है, भाषा का विकास होता है। भाषा के विकास के लिए आप कहीं एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए नहीं जाते हो,
भाषा का विकास होता है। बच्चे क्या घर में शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं, धीरे धीरे करके सीखते हैं, शुद्ध बोली बोलना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो सीख जाते हैं। अच्छा मान के चलिए बच्चा गेम खेल रहा है, आप उनसे क्रिकेट ही खेल रहा है, बैट ले लेते हो तो वो रूठ जाता है, रूठना आपका वो रूठ के बैठ जाता है, रोने लगता है। वो रोने के लिए आपने कहा था, उसके परिवार ने कहा था या उसके स्कूल ने कहा था, यानी उसका जो रूठना है वो कहाँ से सीख के आया? वो घर से सीख के तो नहीं आया होगा, या घर में कोई उसे नहीं बोला होगा, तो स्कूल में नहीं किसी ने बोला होगा, ना उसके फ्रेंड लोग बोले होंगे। वो जो धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होने लगता है, वो समाज से अनुभवों करके जो देखता है, जैसे चॉकलेट के लिए जिद करने लगता है। जिद करना कौन सिखाया होगा? कोई नहीं सिखाता। उसमें जो वैल्यू डेवलपमेंट होने लगते हैं, जिद करना हो गया, इमोशन हो गया, आप ले लीजिए रूठना मनाना, उसके जो है ये सब जो वैल्यू होता है क्या, उसका जो पूर्व का गणितीय कौशल है ना, उसमें विकास होता है ना। बच्चा रूठ जाता है, आप उसे मनाते हो, चॉकलेट के लिए जिद करने लगता है, तो ये सब क्या हो गया? बहुत तरह के ऐसे जो चाहिए उसे जिद करना। जिद करना कहाँ से सीखा हो? कोई तो उसे आके सिखाया तो नहीं होगा कान में क्या कह बाबू बाबू ऐसे तुम्हें जिद करना है, या तुम यहाँ पे रोने लगो। वो क्या होता है उसमें खुद ऐसे ही डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये सब हमारा क्या होगा, बच्चों का जो गणितीय कौशल पूर्व में होता है ना, पहले स्कूल आने से पहले, तो ये सब उनका क्या हुआ, विकास हुआ एक तरह से। तो ये हमारा होता है उनके जो हमारा लास्ट पॉइंट का जो ये टॉपिक था यही था। अब हमारा जो इसका जो यूनिट 4 है ना, जो बच्चों की प्रगति का आकलन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अच्छा लगा हो इन वीडियो तो तभी लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को जो है ना शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड।